एक्सपीरियंस कमजोर। अब एप्पल ने सीधा हमला नहीं किया। उसने एड्स में जाकर ये नहीं बोला कि हम नोकिया से बेहतर हैं। एप्पल ने बस वो चीज दी जो नोकिया दे नहीं पाया। स्मार्ट यूजर इंटरफेस, टच स्क्रीन एक्सपीरियंस, ऐप स्टोर की दुनिया। और फिर क्या हुआ? नोकिया अपनी ताकत में सोया रहा। एप्पल ने उसकी कमजोरी में आग लगा दी। रिजल्ट, नोकिया गिरा, और सिर्फ गिरा ही नहीं बल्कि मार्केट से गायब हुआ। और एप्पल बनी दुनिया की सबसे बड़ी और वैल्यूबल कंपनी। अगर तू अपनी कमजोरी नहीं सुधारेगा तो कोई दूसरा उसे मौका बना देगा और तुझे मिटा देगा। याद रखना, युद्ध वो नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर होता है, युद्ध वो जीतता है जो सामने वाले की कमजोरी को हथियार बना लेता है। लेसन 7, माइंड मैनिपुलेशन। तैयार हो जाओ, अब आ रहा है द आर्ट ऑफ वॉर का सबसे टैक्टिकल चैप्टर, जहां सीधी जंग नहीं, दिमागी खेल होता है। तुमने कभी सोचा है कोई सामने से हमला ना करे, बस तुम्हें उलझा के तुम्हारी ही चाल में तुम्हें हरा दे? यही असली आर्ट है, मोह और भ्रम से युद्ध जीतना। और ये सन त्सू का लेसन 7 है, द रियल गेम ऑफ माइंड मैनिपुलेशन। द आर्ट ऑफ वॉर का लेसन 7 कहता है, युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, रणनीतियों से, भ्रम से और माइंड गेम से जीता जाता है। और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा 3 ऐसी कहानियां जो ये साबित करेंगी कि दिमाग की चाल ताकत से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। एपिक स्टोरी, कृष्णा वर्सेस कौरव। जब कृष्ण शांति दूत बनकर गए, वो सिर्फ शांति की बात करने नहीं गए थे, वो पूरे युद्ध की दिशा तय करने गए थे। उन्होंने दुर्योधन को उसी के अहंकार में उलझाया और पांडवों को वो ज्ञान दिया जिससे पूरी चेस बोर्ड पलट गई। युद्ध शुरू नहीं हुआ था, पर जीत की नींव रखी जा चुकी थी। लेसन, जो सामने दिखता है जरूरी नहीं वही असली चाल हो। फ्लिपकार्ट इंडिया में राज कर रहा था। अमेजॉन ने क्या किया? वो सीधे टक्कर पर नहीं गए, उन्होंने यूजर्स को प्राइम दिया, फास्ट डिलीवरी, सीमलेस एक्सपीरियंस, और फ्लिपकार्ट की कमजोरी को उसकी पहचान बना दिया, डिस्काउंट वाली कंपनी। लेसन 7 हमें सिखाता है, अपनी चालों को गुप्त रखो, सामने वाले को उलझाओ, अपनी असली ताकत को छुपा कर रखो। जहां से वो उम्मीद ना करे वहीं वार करो। दिस इज नॉट जस्ट स्ट्रैटेजी, दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इंपॉर्टेंट लाइन, युद्ध वो नहीं जीतता जो लड़े, युद्ध वो जीतता है जो सामने वाले को लड़ा दे अपने ही भ्रम में। लेसन 8, चेंज योर स्ट्रैटेजी और बी इरेस्ड। तू जिंदगी की हर लड़ाई में एक ही तरीका लेकर लड़ रहा है और सोच रहा है कि तू जीत जाएगा। सुन, जो हालात के साथ नहीं बदला उसे इतिहास ने कब का भुला दिया। यह है सन त्सू का लेसन 8। सन त्सू कहता है, स्मार्ट सेनापति वो नहीं जो ताकतवर हो, स्मार्ट वो है जो वक्त देखकर अपने पत्ते खेलता है। एक ही रणनीति बार बार अपनाना बुद्धिमत्ता नहीं, मूर्खता कहलाती है। जीतता वही है जो वक्त की नब्ज पहचानता है और तुरंत रुख बदलता है। सन त्सू का